जर्सी गाय भी कहे जाते हैं। ये हाथ से विधा के क्या कहते हैं कि हड़प्पा भी कहे जाते हैं। तमाम तरह के लक़ब इनके लिए पूरे हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। मैं चाहता हूं कि एक बानगी के रूप में, पूरा कलाम तो इनका हम लोग बाद में सुनेंगे, एक बानगी के रूप में आए और एक तसल्ली, एक रोशनी, एक किरण फेंक के अपनी जगह ले लें। बात शादी वाली बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और एक मुद्दत के बाद ज़हीर अब्बासी साहब से मुलाकात हो रही है। मुझे लगता है कोरोना काल से बहुत पहले मुलाकात हुई थी। डॉक्टर साहब लगभग 7-8 साल तो हो ही गए होंगे। तो अरे ज़हीर अब्बासी साहब से मुलाकात हुई, हाँ 7-8 साल पहले, और उसके बाद आज तो मुलाकात हुई है। बड़े ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है, आप सबों के बीच में दूसरी बार हाजिर भी हुआ। मंच पर बैठे सभी अपने श्रेष्ठ जनों को, आदरणीय मौलाना साहब हैं, डॉक्टर इम्तियाज समद साहब हैं, हमारे सारे वरिष्ठ लोग हैं, वरेण्य लोग हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार निवेदित करता हूँ। और बिना किसी भूमिका के, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, मैं सही कहिए तो इन्हीं से ये बात सीखा भी हूँ। जैसा कि अक्सर ही मंचों पर कहा करते हैं कि राजपूतों के खानदान से हम 8 पुश्तों से मुसलमान हैं। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है, कह देना साधारण बात नहीं है। ये डॉक्टर साहब के अंदर, ये सबके अंदर हिम्मत नहीं हो सकती। और हास्य की कविता लिखते लिखते मैंने कहा है कि हमें गाना नहीं आता, बजाना भी नहीं आता, मगर हंसकर हंसाकर मानसिक आराम देना है। अजी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से क्या लेना, हमें इंसानियत के नाम कुछ पैगाम देना है। अब इसमें हमको हिंदू मुसलमान जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और डॉक्टर इम्तियाज साहब, सारे लोगों का स्नेह मिलता है, मौलाना साहब का, सब लोगों का आशीर्वाद मिलता है मुझे। बेबाकी के साथ मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। बिल्कुल मुझे लगता है कि यूट्यूब पर तो मेरी 600-700 कविताएं तो कम से कम हैं। 600-700 से कम वीडियो मेरा नहीं है यूट्यूब पर। बस आप प्रेमी ऑफिशियल आप देखेंगे। बहुत सारे हमारे मित्र भी पेट्रोल डीजल डलवा रहे थे गाड़ी में, तो कई लोग पूछ रहे थे, अरे अरे कहाँ प्रेमी जी पेट्रोल जा रहे हैं, तो कैसे हम लोग जा रहे हैं? महाराज हम लोग तो यहाँ, हमको तो इससे जानिएगा कि हमारा केवल है नंबर आपका, यूट्यूब पर देखिएगा, पूरा का पूरा कार्यक्रम आपको घर बैठे दिखेगा। तो बहुत सारे मित्र लोग जो हम सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, घर बैठे देखते रहेंगे इस पूरे कार्यक्रम को। यही प्रयास मैं कर रहा हूँ। बहरहाल तब तक मैं कहता हूँ कि जो कविताएं मेरी यूट्यूब पर नहीं है, रास्ते में आते आते मुझे 1-2 कविता याद आ गई। मैं कुछ चाहता हूँ कुछ पंक्तियां निवेदित कर दूं, जहां तक स्मरण हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि 2004 में ये कविता मैंने लिखी थी, और तब लिखी थी जब एक शराबी नाली में पड़ा था, और संयोग बस मैं उधर से गुजर रहा था, बाइक खड़ा करके, और जो उसके पास गया और थोड़ा सा मतलब उसको हटाया पहचानने के लिए कहाँ का है ये, तो बड़ी भद्दी गाली निकली उसके मुख से। घर आने के बाद मेरी कविता निकली मेरे हाथ से। सुनिए कविता, सुनिए। कि घर की इज्जत तार तार है, आग लगी खुशहाली माँ। घर की इज्जत तार तार है, आग लगी खुशहाली माँ। दारू पीकर पड़ा हुआ है, देखो ससुरा नाली माँ। घर की इज्जत तार तार है, आग लगी खुशहाली माँ। दारू पीकर पड़ा हुआ है, देखो ससुरा नाली माँ। अड़बड़ गड़बड़ बोल रहा है, फूल गया है नारा। अड़बड़ गड़बड़ बोल रहा है, फूल गया है नारा। कीचड़ में कपड़े लिपटे हैं, पैंट हुआ कबाड़ा। खूब समझ रहे होंगे आप। अड़बड़ गड़बड़ बोल रहा है, फूल गया है नारा। कीचड़ में कपड़े लिपटे हैं, पैंट हुआ कबाड़ा। और कटे होठ पर खून जमे जैसे रंगली उठलाली माँ। दारू पीकर पड़ा हुआ है, देखो ससुरा नाली माँ। एक पैर जूते के अंदर, एक पैर पर मोजा। पूंछ पकड़ गद्दी से बोला, धन्नो साइड हो जा। सुनिए, एक पैर जूते के अंदर, एक पैर पर मोजा। पूंछ पकड़ गद्दी से बोला, धन्नो साइड हो जा। ऐसी लत्ती मारी आटा गील हुआ कंगाली माँ। ऐसी लत्ती मारी आटा गील हुआ कंगाली माँ। दारू पीकर पड़ा हुआ है, देखो ससुरा नाली माँ। दारू पीकर पड़ा हुआ है, देखो ससुरा नाली माँ। पढ़ी लिखी महिला को देखा, लगा कबीरा गाने।
और सर पे पड़े 2500 जूते आया होश ठिकाने। पढ़ी लिखी महिला को देखा लगा कबीरा गाने, सर पे पड़े 2500 जूते आया होश ठिकाने, तो पैर पकड़ कर लगा चिल्लाने मुझे बचा लो काली माँ। पैर पकड़ कर लगा चिल्लाने मुझे बचा लो काली माँ, दारू पीकर पड़ा हुआ है देखो ससुरा नाली माँ, घर की इज्जत तार तार है आग लगी खुशहाली माँ। अब अंतिम बात सुनिए, जिसके लिए पूरी कविता हमने लिखी, सच्चाई के साथ परोसता हूं। अब पंक्तियां अच्छी लगे तो आशीर्वाद आपका मांगता हूं। सुनिएगा कि बच्चे खाली पेट सो गए कहना नहीं गंवारा, बच्चे खाली पेट सो गए कहना नहीं गंवारा, बच्चे खाली पेट सो गए कहना नहीं गंवारा, रो रो कर निढाल पड़ा है बूढ़ा बाप बेचारा, और रात रात भर बीबी बैठे कुत्तन की रखवाली माँ, रात रात भर बीबी बैठे कुत्तन की रखवाली माँ, दारू पीकर पड़ा हुआ है देखो ससुरा नाली माँ, घर की इज्जत तार तार है आग लगी खुशहाली माँ, दारू पीकर पड़ा हुआ है देखो ससुरा नाली माँ। और चाहता हूँ कुछ पंक्तियां और निवेदित करके, जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले ही कह दिया कि ये ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाद में आप देखेंगे, तो ज्यादा अतिक्रमण मुझे आता भी नहीं है, मैं अतिक्रमण बिल्कुल नहीं कहूंगा। एक कविता की कुछ पंक्तियां जल्दी जल्दी परोस देता हूँ। सुनिएगा कि तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल, तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल, हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल। अभी निजामी साहब क्योंकि घुमा फिरा के, ये बात तो ही ये भी कह रहे थे, लेकिन घुमा फिरा के कह रहे थे, मैं इसे घुमाता बिल्कुल नहीं, हालांकि कई बार इन बातों के चलते मैं पिटते पिटते बचा हूं। हाँ सही सही बता दो। अब सुनिए, तीमारदार हो गए बीमार में शामिल, अवसादग्रस्त हो गए परिवार में शामिल, हत्या बलात्कार का मेडल लिए हुए चुट्टे भी आज हो गए सरकार में शामिल, पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर रहता है नाम उनका अखबार में शामिल, पीते हैं रोज दारू जो दूध बेचकर रहता है नाम उनका अखबार में शामिल, और रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल। यही कद सही है। रमजान में रोजाना एक दिन भी रहेंगे होते हैं वही पहले इफ्तार में शामिल, और प्रेमी किसी के बाप के गुलाम नहीं है, प्रेमी किसी के बाप के गुलाम नहीं है, पर गिद्धों के हो गए प्रचार में शामिल। ये सारी बातें बिल्कुल सत्य है। मैं पूरा एक बार डॉक्टर एन टी खान साहब का